हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल सौ पे पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होकर सुन लोगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से है और वो इस तरह से है। 12,600 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाली अच्छे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं और क्या ज्ञात करना है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल को तो पुनः पढ़ते हैं। 12,600 रुपए पर, यानी इतने रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर से जो है रुपए लिए गए या दिए गए हैं। ठीक है ना। तो जो मूल राशि है 12,600 है, यानी इतनी राशि पे हमारा जो है ब्याज चलेगा। ये मूल राशि है, इस पे हमारा लेन देन हो रहा है। तो मूल राशि मीन्स मूलधन, यह है मूलधन। पी से इसको दिखाते हैं बराबर 12,600 रुपया। ठीक है ना। और 2 वर्षों के लिए है, तो वर्षों की संख्या क्या है लिख लेते हैं। वर्षों की संख्या, इसको n से दिखाते हैं। फार्मूला जो प्रयोग होगा यह है हमारी 2 वर्ष। ठीक है, 2 साल के लिए है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर क्या है ये लिख लेते हैं। ब्याज की दर, ब्याज की दर, इसको 8 से दिखाते हैं फार्मूले में, ये हमारी 10%। ठीक है बच्चों, तो हमें ये दिया है, नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया और ये भी नोट कर लिया। अब ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें जो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, हमें ये निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको ये जो है निकालना है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे संबंधित हमारा जो फार्मूला होता है वो यह है, चूंकि ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। यहां पर जो है ए है हमारा कुल राशि या मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन या कुल राशि जो हमारी ब्याज को लगा के बनती है। ठीक है ना, ये हमारा मिश्र धन है। तो इसलिए ए बराबर, पहले ए निकाल लेते हैं, हम ए निकाल लेंगे। ये हमारा फार्मूला है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। यहाँ पे ए जो है मिश्र धन है या कुल राशि है जिसमें ब्याज मिश्रित होता है, शामिल होता है। तो पहले हम ए निकाल लेते हैं, मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो जो हमारा पी क्या दिया, पी हमारा 12,600, पी है 12,600। ये रखते हैं, इसकी जगह 12,600 रखा, ये 1 आ गया। आर हमारा 10 है, ये रख दिया, ये 100 रख दिया यहाँ पे, और n जो वर्षों की संख्या है वो हमारी 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 10 की जीरो से 100 का जीरो, तो हमें मिला यहाँ 12,600 इंटू 1 प्लस, यहाँ 1 बचा, यहाँ नीचे 10 बचा। ठीक है ना। तो इसको जरा और सॉल्व करेंगे, 12,600 इसका एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम रहा, इसको बटे 1 कर लेते हैं। 1 का भाग 10 में दिया, 10 गुणे 1 में किया तो 10 आएगा। 10 का भाग 10 में किया तो 1 बढ़ जाएगा, गुणा 1 में किया तो आपका 1 आएगा, की पावर हो गई हमारी 2। हमें मिलेगा यहाँ से 12,600 इंटू 11/10 की पावर 2। इसको हम लिखेंगे 12,600 गुणे 11/10 की पावर 2, यानी इसका आपस में 2 बार गुणा, तो 11/10 गुणे 11/10। ठीक है ना बच्चे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर नीचे के इससे ये कट गया, तो यहाँ बच्चा 126 गुणे 11 गुणे 11। बच्चे इसको लिखेंगे 126 गुणे 11 हम 121 होता है। अब बच्चों 126 से गुणा 121 में करेंगे तो हमको मिलेगा 15,200
46, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे हमारी ये फिगर आएगी। तो अब हमारा ये हो गया ए, ये हमारा जो हो गया यानी मिश्रधन ये हो गया। अब चूंकि चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा, ये हमारा मिश्रधन है। इस मिश्रधन में हमारा मूलधन प्लस ब्याज शामिल होता है, ठीक है ना। इसमें मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा मिश्रधन, ठीक है ना। और इसमें जो हम मूलधन घटा देंगे, ये मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारे ब्याज के रूप में मिलेगा। ये हमारा हुआ 12,000 सॉरी 15,246 माइनस पी है हमारा 12,600, पी है हमारा 12,600, ठीक है ना। ये वैल्यू 12,600 माइनस 12,600। अब इसमें घटाएंगे इसको, तो देखिए बच्चों, 0 में 6 गया 6, और 0 4 में 0 में 6 में 0 गया 0, और 4 में 0 गया 4, ठीक है ना। और यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, इससे एक उधार लिया 12, तो 12 में 6 गया 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से आपका 2 निकल गया तो ये 2 बचेगा। बच्चों इस तरह से जो है 2,646 रुपया जो है हमारा जो ब्याज है 2,646 रुपया हमारा जो है ब्याज हुआ। तो आंसर हमारा जो कहलाएगा, तो हमारा आंसर हुआ CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर रुपया 2,646। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, अभी आप वीडियो को बंद नहीं करिएगा। बच्चों आपका दूसरे क्वेश्चन में पुनः स्वागत है, और प्रश्न है प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1,200 रुपए की राशि 2 वर्षों में रुपया 1,348.32 हो जाएगी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे हमें जो कह रहा है सवाल, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, यानी हमें दर निकालनी ब्याज की। तो यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें निकालनी है, जिसको कि हम आर से फार्मूले में लिखा करते हैं, ये हमको निकालना है, ठीक है। और दिया क्या है 1,200 रुपए की, 1,200 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी, यानी मूलधन है, ये हमारा समय है, और ये मिश्रधन है। तो मूलधन दिया है यहाँ पे, मूलधन यानी जिस पे हमें ब्याज लेने देना है, मूलधन P बराबर वो दिया हुआ है 1,200 रुपया, और मिश्रधन दिया हुआ है यानी कि कुल राशि, मिश्रधन दिया हुआ है हमारा ए, जिसको ऐसे दिखाते हैं, वो है 1,348.32, ठीक है ना। और कितने वर्षों में है, 2 वर्षों में। तो वर्षों की संख्या है, वर्षों की संख्या लिख लेते हैं, इसको एन से दिखाते हैं फार्मूले में, और ये हमारी 2 वर्ष, ठीक है ना। अब बच्चों जो हमारा फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का उसको लगाते हैं। तो चूंकि ए यानी कि मिश्रधन बराबर, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है। यहाँ पे जो मिश्रधन है ये ब्याज की दर है, और ये आपका मूलधन है, और ये समय वर्षों में है, ठीक है। तो हमें जो जो दिया है यहाँ पे वो लिख देते हैं। हमें ए दिया हुआ है, ए दिया है 1,348, ठीक है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे 1,348.32, ये लिख लिया हमने। और पी क्या दिया हुआ है, बराबर पी हमें दिया हुआ है 1,200 रुपया, ठीक बच्चों, ये 1 हो गया। आर हमको निकालना है बटे 100, एन यानी वर्षों की संख्या ये 2 दी हुई है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें 1,200 का गुणा दोनों तरफ करते हैं, 1,200 का भाग दोनों तरफ करते हैं।
यहाँ पे किया हमने 1348.32/1200, और यहाँ पे भी किया 1200 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2 और उसमें 1200, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब जो है इसलिए इसको रख लेते हैं 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2 बराबर आपका 1348.32/1200। बच्चों इसमें करते हैं 100 का गुणा, दशमलव हटाते हैं पहले, 100 का गुणा किया तो हमारा जो आएगा, अब बच्चों इसको काटेंगे तो 4 से काटते हैं इसको, 4 3 12 और 4 0 0 0 0, ठीक है, 4 3 12 0 0 0 0 आ गया। इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4 3 12, इससे 1 निकला, फिर 4 3 12, इससे 2 निकलेगा तो 4 7 28, और ये 3 में जाएगा नहीं भाग, 0 बार, तो 4 बटे 32। ऊपर हमें ये मिला और नीचे मिला, पुनः इसको 4 से काटते हैं तो 4 7 28, यहाँ से 2 बचा तो 20 हो गया, 4 5 20 और 0 0, इसको भी 4 से काटेंगे तो इसको काटने पर हमको जो मिलेगा 4 बटे 32, 8 बार, यहाँ से 1 निकला तो ये हो 4 चौको 16, फिर यहाँ से 1 निकलेगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, फिर 4 7 28, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा ये आया 8427/7500, हमको ये फिगर मिली, ठीक है ना, 8427 अच्छा। अब इसको पुनः काटते हैं, इसको पुनः काटते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6 या 5 15 हो गया, 3 5 15 0 0, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 निकलेगा 24, 3 बटे 24, तो यहाँ भाग जाएगा नहीं, 0 बार, और 3 27, यानी 2809 आया आपका, ठीक है ना। तो हमारी फिगर मिली यहाँ से, साफ साफ लिख देते हैं 2809 बटे 2500, ठीक है ना, हमारी ये फिगर आ गई। अब बच्चों इसको जो है हम लिख सकते हैं 53, ये आपस में 53 गुणे 53 आएगा, ये 53 गुणे 53 करें ये चीज आएगी हमारी, और ये हो गया 50 गुणे 50, यानी कि 53 बटे 50 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये 2 बार गुणा है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। हमारे इधर फिगर है 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर। अब बच्चों दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लेने पर, इधर भी स्क्वायर रूट लेने पर और इसका भी स्क्वायर रूट लेने पर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमें बचा जो हमारा 1 प्लस आर बटे 100 बराबर बचा 53 बटे 50, ठीक है ना, 53 बटे 50 बचा। इसलिए आर बटे 100 बराबर होगा हमारा 53 बटे 50, ये 1 आपका इधर चल जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, 50 से एलसीएम रहा तो यहाँ 53 आया, 50 का भाग 50 में एक बार तो गुणा किया 53, और इसको नीचे 1 लिख देते हैं, 1 का भाग 50 में 50 है, गुणा किया 50 में तो एक में तो 50 आया, तो बराबर हमारा 3 बटे 50 आया, आर बटे 100 बराबर 3 बटे 50, इसलिए इधर लिख लेते हैं, इसलिए आर बराबर क्या होगा बच्चों 3 बटे 50, ये 100 जो है आपका इधर गुणा में आ जाएगा, इसका इसमें भाग दिया 100 में से 50 का भाग दिया, 2 बार कटेगा यानी 6, तो हमारी 6% जो है ब्याज दर आई, इसलिए जो ब्याज दर है अभीष्ट ब्याज
दर बराबर 6% होगी। बच्चों ये रहा हमारा आंसर। बच्चों आपको आज के ये दोनों वीडियो कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।